दोस्तों, आपने चंगेज़ खान के क्रूर किस्सों के बारे में सुना ही होगा, लेकिन कोई चंगेज़ खान के संघर्षमय जीवन के बारे में बात नहीं करता। तो आज के हिस्ट्री के एपिसोड में हम बात करेंगे चंगेज़ खान की संघर्ष की कहानी। कैसे एक साधारण सा बालक दुनिया का सबसे क्रूर शासक कैसे बन गया। बात उस समय की है जब भारत में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का शासन चल रहा था। मंगोलिया में कई बर्बर कबीले रहते थे। वो एक दूसरे के ऊपर हमला करते और उनकी औरतों को और पशुओं को लूट लेते थे। 1161 या 62 में मरकित कबीले के लोग प्रवास कर रहे थे। तभी दूसरे कबीले के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। उस कबीले के सरदार का नाम था येशुगी। उसने मरकित कबीले को लूट लिया और उसमें रहने वाली सारी औरतों को अपना गुलाम बना लिया। उस कबीले की एक खूबसूरत औरत जिसका नाम था होलेन, इस औरत से येशुगी ने शादी कर ली। हालांकि होलेन को पहले से ही एक बच्चा था। होलेन और येशुगी को और एक बच्चा हुआ जिसका नाम था तेमुजिन। तो यही तेमुजिन आगे चलकर चंगेज़ खान बना। तेमुजिन जब 9 साल का था तब उसके पिता येशुगी की हत्या कर दी गई। पिता के मरने के बाद तेमुजिन के जीवन में काफी संघर्ष की शुरुआत हो गई। येशुगी की मौत के बाद कबीले के लोग उसके परिवार को छोड़कर चले गए। तेमुजिन एक साधारण सा बालक था, लेकिन उसके जीवन में ऐसी घटनाएं होती गई जिसके चलकर वो दुनिया का सबसे क्रूर शासक बन गया था। मंगोलिया में पिता के मरने के बाद सौतेला बेटा सौतेली माँ से शादी कर सकता था और तेमुजिन का एक सौतेला भाई तेमुजिन की माँ से शादी करना चाहता था, लेकिन तेमुजिन को यह मंजूर नहीं था। तो एक दिन तेमुजिन ने अपने सगे भाई के साथ मिलकर अपने सौतेले भाई की हत्या कर डाली और उस वक्त तेमुजिन की उम्र सिर्फ 10 साल की थी। तेमुजिन जब शिकार करने गया तब उसको दूसरे कबीले के लोगों ने पकड़ लिया और 6 साल तक बंदी बनाकर रखा। 6 साल तक उससे मजदूरी करवाई गई और बदले में उसे एक वक्त का खाना मिलता था। और एक दिन किसी तरह तेमुजिन कबीले वालों को चकमा देकर वहां से भाग निकला और भागकर वो एक पहाड़ पे चढ़ गया। उस पहाड़ पर तेमुजिन 4 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। फिर वहां से वो अपने पिता के दोस्त ओंग खान के यहाँ मदद मांगने चला गया। ओंग खान एक बड़े कबीले का सरदार था और तेमुजिन के पिता येशुगी का दोस्त भी था। तेमुजिन ने ओंग खान से अपने परिवार की रक्षा और अपने प्राणों की रक्षा की भी भीख मांगी। ओंग खान तेमुजिन और उसके परिवार की रक्षा के लिए राजी हो गया। तेमुजिन ओंग खान की सेना में शामिल हो गया और देखते ही देखते वो सेना में काफी आगे बढ़ता चला गया। उसके कबीले के लोग भी अब उसके साथ वापस आ गए थे, जो कि उसके पिता येशुगी के मरने के बाद उनके परिवार को छोड़कर चले गए थे। तेमुजिन अब ओंग खान की सेना में एक सैन्य सरदार बन गया था। तेमुजिन का एक जिगरी दोस्त था, उसका नाम था जमेका। वो भी ओंग खान की सेना में एक सरदार था। तेमुजिन और जमेका एक वक्त एक दूसरे के जिगरी दोस्त थे, लेकिन वो अब एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। जमेका का ये मानना था कि लूटी हुई औरतों से पैदा हुए बच्चों को सेना में उच्च स्थानों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए और तेमुजिन का यह मानना था कि ऊंचा और नीचा कुछ नहीं होता, सबको अपने गुणों के आधार पर सेना में स्थान मिलना चाहिए। और इसी बात पर उनकी दुश्मनी हो चुकी थी। एक दिन जमैका ने तेमुजिन के कबीले के ऊपर हमला कर दिया और कई लोगों को जिंदा पकड़ लिया और उन लोगों को बड़ी ही बेरहमी से जिंदा पानी में उबालकर तड़पा कर मार डाला। यह खौफनाक नजारा देखकर तेमुजिन गुस्से से लाल हो गया और उसने कसम खा ली कि अपने कबीले के लोगों की ऐसी खौफनाक मौत का बदला जरूर लेगा। और तेमुजिन ने दूसरे कबीलों से मदद मांगना शुरू कर दिया और सेना इकट्ठा कर ली और जमैका के ऊपर हमला कर दिया। उसने जमैका को जिंदा पकड़ लिया और उसने अपने पुराने जिगरी दोस्त को रीढ़ की हड्डी तोड़कर जान से मार डाला। इसके बाद तेमुजिन की ताकत काफी बढ़ गई। वो एक के बाद एक कबीले लूटता गया और अपनी विशाल सेना बनाता गया। आगे चलकर उसने बड़ी क्रूरतापूर्वक दूसरे देशों पर हमले किए और उन पर कब्जा जमाता चला गया। लोग उसे चंगेज़ खान बुलाने लगे, यानी कि दुनिया का सरदार।